स्टॉक मार्केट डाउन है तो क्या हमें इसका फायदा उठा लेना चाहिए? क्या हमें फ्रेश एंट्री लेकर उस समय का वेट करना चाहिए जब प्राइसेज ऊपर जाएंगे और हम उसका बेनिफिट ले सकें? ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मेल बॉक्स पे पिछले कुछ दिनों में आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिसको स्टॉक मार्केट का करेक्शन मान रहे हैं या क्रैश मान रहे हैं, वो ना तो करेक्शन है ना क्रैश है। वो स्टॉक मार्केट का एक साइक्लिक पैटर्न है, एक साइडवेज मूवमेंट है जहां 1500 पॉइंट ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये करेक्शन नहीं है। और ये सवाल मेरे साथ सिर्फ स्टॉक मार्केट को लेकर मुझसे नहीं पूछा जाता है, मुझे हमेशा प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर भी यह सवाल पूछा जाता है। मुझसे पूछा जाता है कि जब मैं प्राइस करेक्शन की बात कर रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं कि बहुत हद तक एक्सपेक्टेड है कि पैन इंडिया एक प्राइस करेक्शन होगा और खासकर दिल्ली एनसीआर में तो जरूर होगा, तो क्या हमें उस प्राइस करेक्शन का फायदा उठाकर प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए? सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि फाइनेंस की दुनिया में टाइमिंग द मार्केट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट भी फेल होते हैं। टाइमिंग द मार्केट क्या है? टाइमिंग द मार्केट यह है कि आप वेट करें, कोई भी एसेट क्लास जब नीचे जाता है, अपने रॉक बॉटम पे होता है, तब आप खरीद लें, और जैसे ही वो ऊपर जाता है, प्राइस मूवमेंट में ऊपर की तरफ जाता है, आप बेचकर प्रॉफिट बुक कर लें। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये एक ऐसा गैम्बल है जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े ट्रेडर बर्बाद हुए हैं। सिमिलरली प्रॉपर्टी में जब आपको ब्रोकर, बिल्डर, सारे लोग एक फोमो फैक्टर क्रिएट करते हैं कि प्राइसेज तो 20% बढ़ेंगे ही अगले 3 महीने में, तो आप समझते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल रहा है। आप मार्केट को टाइम करने का माइंडसेट के साथ जाकर खरीद लेते हैं और फिर आप उसमें फंस जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, टाइमिंग द मार्केट के खेल से आपको बचना चाहिए। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि अगर आपको मार्केट करेक्ट हो रहा है, क्रैश हो रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, तो क्या उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। मैं खुद भी स्टॉक मार्केट को डे टू डे बेसिस पे ट्रैक करता हूं और जब भी कोई स्टॉक मेरे रडार में नीचे की तरफ होता है, मैं खरीद लेता हूं। मैं यहां पे कोई स्पेसिफिक स्टॉक का नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि मेरे लिए लीगली और एथिकली ये सही नहीं होगा, क्योंकि नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। दूसरी बात, मैं यूट्यूब की दुनिया में इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस से काम करता हूं। मैं यहां कुछ बाइंग सेलिंग नहीं करता हूं, तो मैं आपको स्पेसिफिक एडवाइस तो नहीं दूंगा, लेकिन हां, ये जरूर बताऊंगा कि फायदा मैं भी उठाता हूं। मेरे राडार में जो स्टॉक्स होते हैं, मैं उसको पूरी एनालिसिस करके बैठा होता हूं। इसका क्या फेयर मार्केट प्राइस होना चाहिए, इस कंपनी के पिछले 3 साल के बैलेंस शीट को देखता हूं, कितना प्रॉफिट में है। मैं ये देखता हूं प्राइस टू इनकम रेशियो क्या है उस स्टॉक का। तो पीई रेशियो वगैरह सब कैलकुलेट करके मैं बैठा होता हूं, और जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है और मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो मैं खरीद लेता हूं। अगर आप इतने एनालिसिस कर सकते हैं तो आपको मार्केट का फायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली उतने एजुकेटेड नहीं हैं, उतने अवेयर नहीं हैं, तो आपको इस तरह के गैम्बल से बचना चाहिए। टाइमिंग द मार्केट में आप बर्बाद भी हो सकते हैं। सपोज आपने कोई ऐसा स्टॉक खरीद लिया जो आपने देखा कि अचानक से 30% नीचे है, और आपने ये असेस नहीं किया कि वो हाईली वैल्यूड स्टॉक था और उसको उस प्राइस पे आना ही था। वो प्राइस फर्दर नीचे की तरफ जा सकता है, तो फिर आप डूब जाते हैं। आप सबसे पहले खुद एनालिसिस करना शुरू करें, और अगर आप उतने फाइनेंशियली अवेयर नहीं हैं या फिर आप उतना टाइम नहीं दे सकते, तो फिर आप एक्सपर्ट एडवाइस पे जाएं। आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाने की बजाय म्यूचुअल फंड के रास्ते से जाएं, एसआईपी करें। वहां पे एक्सपर्ट्स जो हैं, हालांकि एक्सपेंस रेशियो थोड़ा वहां बढ़ जाएगा आपका, लेकिन वहां पे वो एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। खुद से आप तभी एंटर करें जब आपको स्टॉक एनालिसिस करना आता है।
सिमिलरली प्रॉपर्टी मार्केट में आपको जब भी कोई बताता है कि देखिए प्रॉपर्टी तो अगले 3 महीने में रेडी टू मूव होने जा रहा है, या यहां पे बगल में कोई हाईवे आने जा रहा है और 30% बढ़ जाएगा, 40% प्राइस बढ़ जाएगा, आप आज बुक कर लें, आप उसी समय उस डील को वहीं पर रोक दें। ये वो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो आपको मिसलीड कर रहे हैं। अगर एक बिल्डर, अगर एक ब्रोकर, अगर एक इन्वेस्टर ये जानता है कि इस प्रॉपर्टी का प्राइस शॉर्ट 30%, 40% बढ़ रहा है अगले 3-4 महीनों में, तो वो आपको क्यों इन्वेस्ट कराएगा? वो खुद क्यों नहीं इन्वेस्ट करके उसका फायदा उठाएगा? वो आपको मिसलीड इसलिए कर रहा है कि वो आपके पैसे के साथ गैम्बल कर रहा है और बीच में अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है। और साथ में जो आपको ये बताया जाएगा, देखिए प्रॉपर्टी कभी डेप्रिशिएट नहीं करती है। मैं आपको इतना बता दूं, हर असेट क्लास के साथ एक रिस्क फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल, एक कार आप शोरूम से लेकर बाहर निकलते हैं, उसका 20% डेप्रिशिएशन उसी समय हो जाता है। आप 10 लाख की कार खरीदने के 1 महीने बाद बेचने चाहें, 8 लाख से ज्यादा कोई ऑफर नहीं करेगा। वो आपको बताएंगे प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता है। गलत। बिल्कुल प्रॉपर्टी में भी ऐसा होता है, क्योंकि जब आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने खरीदी, आपने 7% का स्टैंप ड्यूटी दिया, 5% का जीएसटी दिया, तो 12% डिप्रिसिएट तो उसी समय हो जाता है। क्या अगले महीने में, 1.5 महीने में 12-15% का एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी में हो जाएगा? अगर आप सेकेंडरी मार्केट में रेडी टू मूव भी खरीदने जाते हैं, 7% का स्टैंप ड्यूटी देते हैं और तकरीबन 5-7% आप उसके रेनोवेशन पे खर्च करते हैं, उतना डेप्रिसिएशन आपका उसी समय हो जाता है। तो टाइमिंग द मार्केट एक बहुत डेंजरस गेम है। अनलेस कि आप असेट क्लास को समझते नहीं हो, आप असेट क्लास के साइक्लिक पैटर्न को रीड नहीं कर सकते हो, आपको एंटर नहीं करना चाहिए। और अगर आप समझते हैं या आपके पास एक एक्सपर्ट एडवाइस भी है, तो भी मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा। पहला यह कि आप अपना रिस्क टॉलरेंस देख लीजिए। ऐसा नहीं हो कि आपने जो असेस किया है कि मैं 3 महीने में इतना प्रॉफिट आ ही जाएगा, और वो नहीं हो और प्राइस फर्दर नीचे चला जाए तो आपका पैसा स्टकअप हो जाए। किसी भी असेट क्लास में आप वही पैसा इन्वेस्ट करें जो आप अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल तक इन्वेस्टेड छोड़ सकते हैं। आप अपना रिस्क प्रोफाइल बहुत अच्छे से असेस करके जाएं। आप रिस्क टॉलरेंस देखकर जाएं कि आप कितना लॉस बियर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो मार्केट के साइक्लिक अप एंड डाउन का पैटर्न है, वो पैटर्न एवरेज इंडियंस के लिए है ही नहीं, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत कमी है। सिमिलरली प्रॉपर्टी प्राइसेज में आपको चाहे जितना मिसलीड किया जाए, सही प्राइस एस्टिमेट करना आपके बस का नहीं है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी के प्राइसेज बहुत सारे फंडामेंटल फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूं आप फायदा नहीं उठाएं, या तो आप अपना फाइनेंशियल अवेयरनेस नॉलेज बढ़ाएं और तब उसका फायदा उठाएं, या आप एक्सपर्ट एडवाइस लें। और एक्सपर्ट एडवाइस लेते समय बहुत केयरफुल रहें कि आप किसी एक्सपर्ट के पास गए हैं या किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के पास गए हैं। म्यूचुअल फंड में तो थोड़े बहुत आपको अच्छे एक्सपर्ट एडवाइस मिल भी जाते हैं। प्रॉपर्टी मार्केट की बात करें तो जितने एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो बेसिकली वल्चर्स हैं, वो बिल्डर के कनेक्टेड पार्टी हैं, एजेंट हैं, वो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। तो फिर मैं यही कहूंगा, आप मार्केट के साइक्लिक पैटर्न का फायदा उठाएं, बट बी वेरी केयरफुल कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि पैसे कमाने में आपको बहुत वक्त लगे होंगे, गमाने में वक्त नहीं लगता है। और यही वजह है कि मैं टाइमिंग द मार्केट के हमेशा वैसे खिलाफ बोलता हूं। आप पुराने मेरे वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने टाइमिंग द मार्केट पे भी एक वीडियो किया था। आपको मेरा एडवाइस कैसा लगता है, मुझे अपने फीडबैक देते रहें, अपने कमेंट्स में बताते रहें, और इस तरह के और भी सवाल हमसे पूछते रहें ताकि हम फर्दर उस पर और भी आपसे बात कर पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।